प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की श्रृंखला में आज हमारा पार्ट 9 है। इसके पहले तक की वीडियोस में मैं आपके साथ 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने सीधे ही जाके देख सकते हैं। बच्चों अभी हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है बच्चों, फोटोवोल्टाइक सेल और solar cell converts, your options are thermal energy into electricity or option B electromagnetic radiation directly into electricity या फिर option C solar radiation into thermal energy या option D solar radiation into kinetic energy। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा option B, that is electromagnetic radiation directly into electricity. So a photovoltaic cell or a solar cell converts electromagnetic radiation directly into electricity. So option B is the correct answer. Now moving to the next question. This is question 2. Temperature attained by a float plate collector is of the, your options are option A order of about 90 degree centigrade या ऑप्शन बी रेंज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन सी अबव 150 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर अटेन्ड बाय अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर is of the order of about 90 degree centigrade. So option A is the correct answer. Now moving to the next question. Your next question is most widely used solar material is, most widely used solar material बताना है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी कैडमियम या ऑप्शन सी सिलिकॉन या ऑप्शन डी स्टील। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोस्ट वाइडली यूज्ड सोलर मटेरियल इज सिलिकॉन। ओके, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्लैट प्लेट कलेक्टर अब्जॉर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर अब्जॉर्ब्स। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डायरेक्ट रेडिएशन ओनली या ऑप्शन बी डिफ्यूज रेडिएशन ओनली या ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड डिफ्यूज बोथ। ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट एंड डिफ्यूज बोथ। सो अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर एब्जॉर्ब्स डायरेक्ट एंड डिफ्यूज बोथ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दूं, आपके नोट्स अवेलेबल हैं इस वीडियो के लिए और इससे पीछे के जितने भी वीडियोस हमने किए हैं पीडीएफ फॉर्म में और रीडेबल फॉर्म में। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर विजिट कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही बच्चों मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये AK2 के अनसॉल्व पेपर से ही कर रहा हूँ। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी कि मैं मानता हूँ मैंने 80 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कम से कम अभी तक आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं उस पेपर से। पेपर का भी एक सैंपल मैं आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सोलर सेल इज, द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सोलर सेल इज, योर ऑप्शंस आर 0.2 वोल्ट या ऑप्शन बी 0.5 वोल्ट या ऑप्शन सी 1.0 वोल्ट या ऑप्शन डी 2.0 वोल्ट। Well, a correct option for this question will be 0.5 volt. The voltage of a single solar cell is 0.5 volt. Now moving to the next question. Major disadvantage of solar cell for power generation is option A variable power और ऑप्शन बी हाई कॉस्ट या ऑप्शन सी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी या फिर ऑप्शन डी लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हाई कॉस्ट। द मेजर एडवांटेज ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल फॉर पावर जनरेशन इज इट्स हाई कॉस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्माइनिक कन्वर्टर्स यूटिलाइज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से किसको थर्माइनिक कन्वर्टर यूज करता है।
आपके ऑप्शन है थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट, या फिर पेल्टियर इफेक्ट, या ऑप्शन सी सीट बैक इफेक्ट, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। वेल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड बाय थर्मोनिक कन्वर्टर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। अब ये मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लार्ज जियोथर्मल प्लांट इन ऑपरेशन इज इन। सबसे बड़ा या मैं कहूँ लार्जेस्ट जो जियोथर्मल प्लांट है वो कहाँ पे ऑपरेटिव है। आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, या इटली, या अमेरिका, या रशिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट इन ऑपरेशन इज इन इटली। तो ये कहां पर है बच्चों, इटली में। ना मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियोथर्मल एनर्जी इज, जियोथर्मल एनर्जी है निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, या ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स है, या फिर एंड इन एग्जिस्टेबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि जो कभी खत्म ना हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों जियोथर्मल एनर्जी है एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स भी है ये, और ये एक इनएग्जिस्टेबल एनर्जी रिसोर्स भी है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिसएडवांटेज हमें बताना है, और हमारे ऑप्शंस हैं लैक ऑफ डेसिडेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ लो एनर्जी डेंसिटीज, या ऑप्शन सी इंटरमिटेंसी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज लैक ऑफ डिसाइडेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी इन लो एनर्जी डेंसिटीज, एंड ऑप्शन सी इंटरमिटेंसी। ये सभी क्या है, डिसएडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के। तो बच्चों ये था आपका आज के लिए वीडियो, बस इतना ही। बच्चों मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं मैं लगभग 80% क्वेश्चंस अनसॉल्व पेपर के कवर कर चुका हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी आपके साथ मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। बस आप वीडियोस के साथ में इंगेज रखें अपने आप को। और हाँ यार, कोई ऑप्शन गलत हो जाता है कभी कभी गलती से, तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लिया कीजिए, और आप मुझे नोटिफाई करा देते बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई सुझाव या शिकायत देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो पीछे के सभी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। एंड साथ ही आपके नोट्स मैंने वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिए हैं, वहाँ जाके नोट्स देख सकते हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के नोट्स आज अपलोड करेंगे, एंड HVDC AC रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन्हें विजिट कर सकते हैं अगर आपसे संबंधित है। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।